तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे ही होंगे अपने घर पे। आज 16 अगस्त है, यानी कि आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है गाइस। तो अगर आप विश करना चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, और गिफ्ट देना चाहो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। बहुत बड़ी बात होगी, दिल से शुक्रिया। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। इस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपने एक बार तो अपनी पूरी लाइफ में सुना ही होगा। आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो बस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। दी बरमूडा ट्रायंगल ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे बहुत सारे जहाज या फिर आप बोल सकते हो कि स्पेसशिप गायब हो चुके हैं। उनका कोई भी मलबा कुछ नहीं मिला कि कहाँ गए वो, वहाँ से अचानक से सडनली वो गायब हो गए। और ये घटना एक बार नहीं हुई है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे जहाज वहाँ से जब भी गुजरते हैं तो वहाँ से वो गायब हो जाते हैं और पता नहीं चलता कि गए कहाँ यार वो। और इस रीजन में जाके आपकी कंपास भी वर्क करना बंद कर देगी, काम करना बंद कर देगी, वो आपको डायरेक्शन नहीं बताएगी सही से। यानी कि इस रीजन में एक ऐसी एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जो कि आपके कंपास को काम करने नहीं देती। और बरमूडा ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। तो ये सब इसी बरमूडा ट्रायंगल में क्यों होता है, इसके मैं आपको 4 रीज़न आज बताने वाला हूँ, जो कि अक्सर लोग मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। नंबर 1, दी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। तो कुछ लोग मानते हैं कि इस बरमूडा ट्रायंगल में ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, मतलब आप कह सकते हो कि भूत प्रेत का इस बरमूडा ट्रायंगल के साथ नाता जोड़ा जाता है। यानी अगर कोई भी वहाँ से कोई भी जहाज या फिर समुद्री जहाज गुजरता है इस ट्रायंगल के बीच, तो वो उस जहाज को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, रिलेशन विद एलियंस। तो कुछ लोग मानते हैं कि इस ट्रायंगल में एलियंस का वास है, यानी कि ऐसा पोर्टल है जो हमारी दुनिया को एक दूसरी दुनिया के साथ जोड़ता है। यानी कि जितने भी वहाँ से जहाज या फिर समुद्री जहाज गुजरते हैं तो एलियंस उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से उस रीजन में यूएफओ को उड़ते हुए देखा है, और उन्होंने उनकी वीडियोस और पिक्चर्स भी क्लिक की हैं। पॉइंट नंबर 3, द रिलेशन विद रामायण। तो रामायण हम सब लोगों ने देखी है, हमको सबको पता है कि रावण ने माता सीता का हरण किया था और उनको लंका में ले गए थे अपनी। तो जब श्री राम जी माता सीता को ढूंढने के लिए निकले तो उन्होंने पाया कि लंका से पहले एक बहुत बड़ा समुद्र आता था, और लंका तक पहुंचने के लिए उस समुद्र को पार करना ज़रूरी था। तो जब हनुमान जी को माता सीता की खबर लेने के लिए भेजा तो समुद्र के बीच उनको एक दानव मिला जिसका नाम था छायाग्रही। तो उस छायाग्रही के पास ऐसी शक्तियाँ थी कि वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकती थी। तो जब हनुमान जी जा रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि कोई शक्ति है जो उनको समुद्र के नीचे खींच रही है। तो अगर अब हम साइंस के नज़रिए से देखें तो हम कह सकते हैं कि उस दानव के पास ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। तो हनुमान जी ने उस दानव का वध कर दिया, और कहा जाता है कि उसकी एक बेटी भी थी जो उसी समुद्र में रहती थी, लेकिन फिर डर के मारे वो वहाँ से उस समुद्र को छोड़ के किसी और समुद्र में चली गई, और जहाँ अब वो रहती है उसको बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया गया है। पॉइंट नंबर 4, द रिलेशन विद रावण। ये तथ्य भी रामायण के साथ जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि रावण कितना बलशाली था, और भगवान शिव से उसको बहुत सारे यहाँ से वरदान मिले थे। तो रावण ने भगवान शिव से अमर होने का वरदान भी मांगा था, और भगवान शिव ने उसको एक मणि दी थी जो उसकी नाभि में रहती थी रावण की, और वो एक ऐसा द्रव्य छोड़ती थी जो उसको एनर्जी देती थी रावण को कि वो अमर रह सके। तो रावण की पत्नी मंदोदरी को पता था कि रावण ने वो मणि कहाँ छिपा के रखी है, तो वहाँ पे गई और भगवान शिव जी वहाँ पे साधु का भेष बना के आए। तो भगवान शिव ने वो मणि मंदोदरी से भिक्षा में मांग ली, और मंदोदरी ने वो मणि भी दे दी भगवान शिव को। तो इस तरह रावण का वध हुआ, और कहा जाता है कि वो मणि में इतनी शक्ति थी कि अगर वो धरती पर रह जाती तो पूरी मानव जाति का विनाश कर सकती थी। तो इसलिए भगवान हनुमान जी ने उस मणि को कहीं दूर ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, और उस समुद्र का वो हिस्सा अब बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो ये थे बरमूडा ट्रायंगल के 4 रहस्य, जिनको माना जाता है कि इन्हीं का हाथ है बरमूडा ट्रायंगल के पीछे जो ये सभी घटनाएं होती हैं। तो आप लोग मुझे अब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग को कौन सा रीज़न ठीक लगा कि ऐसा हो सकता है एक्चुअली में। और आज फिर से मैं कहना चाहूँगा मेरा बर्थडे है यार, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके ही जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।